हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 जो है करनी का फल। ये एक कहानी है और क्या है ये कहानी, तो आज हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। गांव के बाहर एक टूटा फूटा मकान था। उसमें भूरी नाम की एक बिल्ली रहती थी। एक गांव है, उसके बाहर एक टूटा फूटा सा मकान था और उसमें एक भूरी नाम की बिल्ली रहा करती थी। सब बिल्लियों की तरह वह भी चूहे मारकर खाती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह चूहे नहीं पकड़ पाती थी। क्योंकि आप लोग ने यदि देखा होगा कभी चूहा को बिल्ली यदि पकड़ रही है तो कितनी फुर्ती से चूहा भागता है, इधर उधर छुप जाता है। तो उसमें क्या बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, जैसे वो बिल्ली जो है वो बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, तो क्या है उसको चूहे पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। इसलिए कई बार उसे भूखा रहना पड़ता। फिर उसने एक तरकीब निकाली। ठीक है, उसने एक तरकीब निकाली। तो उसने क्या तरकीब निकाली? एक दिन वह तालाब पर गई और उसने पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर नहाने के बाद वह बाहर आ गई। फिर राख के ढेर में जाकर शरीर पर राख लगा ली। वहाँ से वह सीधे मंदिर पहुँची और पुजारी की नज़र बचाकर चंदन व कुमकुम अपने शरीर पर लगा लिया। वहाँ से वह चुपके चुपके एक माला वाले की दुकान के अंदर गई और 2 मालाएं चुरा ली। भूरी ने एक माला गले में डाली, फिर दूसरी माला हाथ में पकड़ ली। एक दिन उसने एक तरकीब निकाली। तरकीब मतलब होता है उपाय। उसने एक दिन एक उपाय निकाला और उसमें उसने क्या किया कि वह एक तालाब में नहा कर आई। फिर उसने अपने शरीर पर राख लपेट ली। राख लपेटने के बाद वो पुजारी जी के यहाँ पर गई और उसने सिंदूर, जो कुमकुम था, चंदन था, वो अपने माथे पर, अपने शरीर पर लगा लिया। और वह माला की दुकान से 2 माला ले आई। एक उसने अपने गले में डाल ली और दूसरी उसने अपने हाथ में पकड़ ली। अब वह चूहों के पास पहुँची और हाथ जोड़कर बोली, चूहे भाइयों, अब मैं भगत बिल्ली बन गई हूँ। मैंने पाप करना छोड़ दिया है। मैं जल्द ही तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। तुम्हें चलना हो तो मेरे साथ चलो। तो उसने क्या कहा कि अब मैं क्या है, अब मैं एक भक्त बिल्ली बन गई हूँ, भगत बन गई हूँ और मैं जल्द ही तीर्थ यात्रा पर पहुँच रही हूँ। यदि आपको चलना है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। बेचारे भोले भाले चूहे बिना सोचे समझे भूरी बिल्ली की बातों में आ गए। वे उसके साथ चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। भूरी बिल्ली ने कहा, अब शाम हो गई है, आप लोग अलग अलग जाकर आराम करें, मैं भी दूसरी ओर जाकर आराम करूंगी। तो क्या हुआ, वो जो चूहे थे वो भोले भाले थे, तो वो बिल्ली की बातों में आकर और बिल्ली के साथ में चल दिए। चलते चलते जब शाम हो गई तो बिल्ली ने कहा उनसे कि तुम सब क्या करो, अलग अलग जाकर सो जाओ और मैं भी अलग जाकर सो जाती हूँ। इस तरह भूरी बिल्ली और चूहे अलग अलग जाकर सो गए। आधी रात को भूरी बिल्ली चुपचाप उठी और 2 चूहे मारकर खा गई। इस तरह कई दिन बीत गए। वह रोज आधी रात को उठती और 2 चूहे खा जाती। आखिर चूहे के सरदार शेख चूहे को भूरी बिल्ली पर शक हुआ। तो वो रोज़ क्या करती थी कि रोज़ रात को 2 चूहे मारकर खा लेती थी। तो उनका जो एक सरदार था जिसका नाम था शेखू, तो शेखू चूहे को बिल्ली पर शक हुआ। उसने चूहे से कहा, जब हम आए थे तब हमारी संख्या ज़्यादा थी, अब मुझे संख्या कम लग रही है, इसलिए तुम लोग सो जाओ पर मैं चुपचाप जागता रहूँगा। आधी रात को भूरी बिल्ली आई और 2 चूहे को मारकर खा गई। शेखू चूहा कुछ कर नहीं सकता था, पर वह सब मांजरा समझ गया। थोड़ी देर बाद उसने चूहों को जगाकर कहा, भूरी बिल्ली आधी रात के समय चुपके से हमारे भाइयों को मारकर खा जाती है, इसलिए हमें रातों रात चुपके से यहाँ से निकलना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, जब शेखू जो था उसने सभी चूहों से कह दिया कि तुम सब सो जाओ लेकिन मैं चुपचाप जागता रहूँगा। और उसने बिल्ली को देख लिया कि वो क्या करती थी, रोज़ तो 2 चूहे मारकर खा जाती थी। तो उसने सभी अपने चूहे साथियों से कहा कि हमको रातों रात यहाँ से चुपके से निकलना पड़ेगा। अपने सरदार की बात मानकर सारे चूहे रात में ही पास के दूसरे गाँव में चले गए। सेठ धनीराम का वहाँ एक बड़ा सा गोदाम था। वह गोदाम गुड़, शक्कर और अनाज से भरा पड़ा था। वो रातों रात वहाँ से निकल गए और दूसरे गाँव में पहुँचे। तो वहाँ पर एक धनी सेठ नाम का एक आदमी रहता था और उसका एक गोदाम था। उस गोदाम में गुड़, शक्कर और अनाज भरा पड़ा था। चूहे वहाँ अपने सरदार शेखू चूहे के साथ मज़े से रहने लगे। उधर भूरी बिल्ली सुबह उठी। अपने पास किसी भी चूहे को ना पाकर वह दुख से म्याऊं म्याऊं करने लगी। तभी वहाँ शिकारी कुत्ते टहलने पहुँच गए। उन्होंने मोटी ताजी बिल्ली देखी तो वह उस पर झपट पड़े। कुत्तों ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। दुष्ट भूरी बिल्ली को अपनी करनी का फल
मिल गया कि जिस तरीके से वो चूहों को मार कर खाती थी कि उसने उनको क्या हुआ, बहला फुसला कर ले आई थी कि अपन सब कहाँ चलते हैं, तीर्थ यात्रा पर, और उस रोज़ क्या करती थी, 2 चूहों को मारकर खा लेती थी। तो वो उनके साथ विश्वासघात किया उसने। तो एक दिन क्या हुआ, कुत्तों ने ही आकर उस बिल्ली का काम तमाम कर दिया। तो क्या करना चाहिए, हमें भी कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं भविष्य में भी हमारे साथ वैसा ही होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।